पूर्वांचल की लड़ाई अब पाप तक आए, योगी के बयान पर सियासत गरमाई। आखिर मुख्तार अंसारी के घर से ही क्योंकि मिशन पूर्वांचल की शुरुआत लखनऊ तक दिखने लगा उबाल। इधर मुख्तार अंसारी के प्रभाव की विरासत तो दूसरी तरफ बीजेपी ने लॉन्च किया मिशन। आखिर पूर्वांचल की दिशा तय करने वाला गाजीपुर जिले का गणित क्या कहता है, वीडियो में जानिए। पूर्वांचल की राजनीति में एक कहावत अक्सर सुनाई देती है कि जिसने भी गाजीपुर की नब्ज समझ ली उसने आधा पूर्वांचल पढ़ लिया। यही वजह है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो नेताओं की सबसे ज्यादा नजर गाजीपुर, मऊ, बलिया और आसपास के इलाकों पर टिक जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीएम योगी हाल ही में गाजीपुर पहुंचे। मन से समाजवादी पार्टी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला और पाप से लेकर कानून व्यवस्था तक कई मुद्दे उठाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर गाजीपुर ही क्यों? क्या इसके पीछे सिर्फ विकास की राजनीति है या 2027 की सबसे बड़ी चुनावी बिसात यहीं से बिछाई जा रही है? आखिर क्या कहता है इस सीट का चुनावी समीकरण, चलिए सब आपको बताते हैं। दरअसल गाजीपुर कोई साधारण जिला नहीं है। पूर्वांचल की राजनीति में इसका असर सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं रहता, बल्कि बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली और वाराणसी तक महसूस किया जाता है। यही कारण है कि हर बड़ी पार्टी यहाँ अपनी ताकत दिखाना चाहती है। सीएम योगी ने गाजीपुर में करीब 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, लेकिन उनके भाषण का सबसे ज्यादा हिस्सा समाजवादी पार्टी पर राजनीतिक हमला और अपनी सरकार के कामों को गिनाने पर केंद्रित रहा। इससे साफ संकेत मिला कि बीजेपी अब विकास के साथ साथ राजनीतिक नैरेटिव भी तेज करने जा रही है। योगी ने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी की पुरानी सरकार पर कानून व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया, किसानों, बेटियों की सुरक्षा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे मुद्दों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के कामों का हिसाब खोला जाए तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये संदेश सिर्फ गाजीपुर के लिए नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के मतदाताओं के लिए था। अब बात करते हैं उस राजनीतिक जमीन की जिसके कारण गाजीपुर हमेशा चर्चा में रहता है। दरअसल गाजीपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। गाजीपुर सदर, जंगीपुर, जखनिया, सैदपुर, जहुराबाद, जमानिया और मोहम्मदाबाद है। इन सीटों पर अलग अलग समय में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, सुभाषपा और अन्य दलों का प्रभाव देखने को मिला है। खासकर जहुराबाद सीट लंबे समय से ओम प्रकाश राजभर की राजनीति का बड़ा केंद्र रही है। वहीं मोहम्मदाबाद और आसपास के इलाकों में भी चुनावी मुकाबले हमेशा बेहद दिलचस्प रहे हैं। गाजीपुर का जातीय गणित ही इसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ राजभर, यादव, मुस्लिम, भूमिहार, ब्राह्मण, दलित, कुर्मी, निषाद और अन्य पिछड़े वर्गों का अच्छा प्रभाव माना जाता है। कोई एक समुदाय ऐसा नहीं है जो अकेले चुनाव तय कर दे। यही वजह है कि यहाँ हर पार्टी को सामाजिक संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। अनुमानित तौर पर जिले में 25 लाख से अधिक मतदाता हैं और हर विधानसभा सीट पर जाति समीकरण उम्मीदवारों की जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं। जब पूर्वांचल की बात होती है तो मुख्तार अंसारी परिवार का जिक्र भी होता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी का प्रभाव सालों तक गाजीपुर, मऊ और आसपास के क्षेत्रों में महसूस किया जाता रहा। हालांकि उनके बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से जुड़े रहे हैं, गाजीपुर विधानसभा से नहीं। इसके बावजूद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अंसारी परिवार का प्रभाव सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं रहा और उसका असर पूर्वांचल की राजनीति में लंबे समय तक दिखाई देता रहा। दूसरी ओर सपा भी इस क्षेत्र को हल्के में नहीं ले रही। अखिलेश लगातार पूर्वांचल में संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सपा जानती है कि अगर पूर्वांचल में मजबूत प्रदर्शन नहीं हुआ तो 2027 की राह कठिन हो सकती है। वहीं बीजेपी की रणनीति भी साफ दिखाई देती है। पार्टी विकास परियोजनाओं, कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, निवेश, गरीब कल्याण योजनाओं और मजबूत संगठन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रही है। योगी पिछले कुछ महीनों में लगातार पूर्वांचल के जिलों का दौरा कर रहे हैं। इससे ये संदेश देने की कोशिश है कि सरकार की प्राथमिकता सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि विकास कार्यों की निगरानी भी है। देखा जाए तो गाजीपुर की लड़ाई सिर्फ 7 सीटों की नहीं है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यहाँ का संदेश पूरे पूर्वांचल में जाता है। यदि बीजेपी यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करती है तो उसका असर बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और चंदौली तक दिखाई दे सकता है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी यहाँ बढ़त बनाती है तो विपक्ष को पूरे पूर्वांचल में नई ऊर्जा मिल सकती है। अब नजर 2027 पर है कि आगे यहाँ से क्या संदेश निकलता है।